उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इस बात पर चर्चा किया था कि आपका जो यूपी टेट का एग्जाम है वह कब हो सकता है और उसके बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब आएगी। और उसी वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने बहुत ज्यादा कमेंट किया था कि उत्तर प्रदेश में क्या जूनियर शिक्षक भर्ती भी आ सकती है, आएगी अथवा नहीं आएगी। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जूनियर शिक्षक भर्ती के ऊपर चर्चा करेंगे कि इसकी आपके इस उत्तर प्रदेश में क्या उम्मीद बन रही है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग यह बात जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक जो एजुकेशन व्यवस्था है, जो सिस्टम है, वो किस प्रकार से काम करता है। तो यहाँ पर दो आपके विभाग हैं, कक्षा 1 से 12 तक की यहाँ पर पढ़ाई होती है। पहला विभाग है बेसिक शिक्षा विभाग, जिसमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की पढ़ाई होती है। जो कक्षा 1 से कक्षा 8 तक जितना भी कार्यक्रम होता है वह बेसिक शिक्षा विभाग ही देखता है। इसमें दो चरण होते हैं, कक्षा 1 से 5 को प्राइमरी कहते हैं और कक्षा 6 से 8 को उच्च प्राथमिक विद्यालय कहते हैं। कुछ विद्यालय कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक होते हैं तो इसको हम लोग कंपोजिट विद्यालय कहते हैं। और इसी प्रकार के कंपोजिट विद्यालय में हमारी ज्वाइनिंग हुई है, लेकिन हम प्राइमरी के ही अध्यापक हैं क्योंकि प्राइमरी में ही हमारी भर्ती हुई है। बस स्कूल कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक है। तो 3 प्रकार के यहाँ पर स्कूल होते हैं। प्राइमरी में तो बहुत बड़ी बड़ी भर्तियां आती हैं। आप सभी लोगों को पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती, उससे पहले 14,000, उससे पहले 12,000, उससे पहले आज से लगभग 15 साल पहले लगभग आपका 72,825 वाली बहुत बड़ी बड़ी भर्तियां होती हैं। और ये जो जूनियर वाला है जिसे हम लोग उच्च प्राथमिक विद्यालय कहते हैं, इसमें ना के बराबर भर्तियां होती हैं। अभी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा विभाग होता है माध्यमिक शिक्षा परिषद। इसमें होता क्या है कि कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक पढ़ाई होती है। कुछ विद्यालय ऐसे होते हैं जिसमें इंटर कॉलेज की मान्यता नहीं होती है, तो वहां सिर्फ कक्षा 6 से कक्षा 8 तक ही पढ़ाई होती है। और अधिकांश विद्यालय, लगभग सभी विद्यालय ऐसे होते हैं जिसमें कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक पढ़ाई होती है। तो जिसके पास जो मान्यता होती है उसी प्रकार से वहां पर एजुकेशन दिया जाता है। कक्षा 6 से 8 वाले बहुत कम स्कूल हैं, ना के बराबर स्कूल हैं। बाकी लगभग सभी स्कूलों में कक्षा 6 से कक्षा 12 तक पढ़ाई होती है। और कुछ बहुत सारे स्कूल ऐसे भी हैं जहां से कक्षा 9 से कक्षा 12 तक आपकी पढ़ाई होती है। यह दो प्रकार के विद्यालय होते हैं। एक राजकीय विद्यालय होता है जिसको हम लोग जीआईसी और जीजीआईसी कहते हैं। तो राजकीय विद्यालय में जो भर्ती होती है वो आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करता है। ये राजकीय विद्यालय में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसकी भर्ती करता है। ये कक्षा आपका 6 से लेकर 12 तक पढ़ाई होती है। उसके बाद होता है एडेड विद्यालय, जिसको हम लोग कहते हैं अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय यानी एडेड विद्यालय। उसमें भी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की आपकी पढ़ाई होती है। उसका जो संचालन करता है वो माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा किया जाता है। अब उत्तर प्रदेश में एक विभाग बनाया गया है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो जो आपकी भर्तियां होती हैं वह इसी आयोग से होती हैं। तो यानी अगर आपको यहाँ पर कोई भर्ती करनी है, अगर आपको यहाँ पर कोई भर्ती करनी है तो इसी आयोग से भर्ती होगी, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। लेकिन अभी भी राजकीय विद्यालय वाली जो भर्ती होती हैं इसको हमारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कहता है। तो इसी विद्यालय में, पहले यहाँ पर सीख लेते हैं, इसी विद्यालय में जो भर्ती होती है कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक पढ़ाने के लिए उसे एलटी ग्रेड कहते हैं। और कक्षा 11-12 को प्रवक्ता भर्ती कहते हैं। इसकी परीक्षा अभी हो रही है। 3-4 महीने पहले इसके फॉर्म भरे गए थे और अब इसका बारी बारी से परीक्षा हो रही है, हर विषय की परीक्षा हो रही है। तो यहाँ बात करें, हमें तो चाहिए 6 से 8 जूनियर शिक्षक भर्ती चाहिए और जूनियर होता भैया 6 से 8। तो 6 से 8 में देखिए, 6 से 8 में यहाँ पर जो एलटी ग्रेड टीचर की भर्ती होती है, ये जो एलटी होता है वो 9 और 10 को पढ़ाने के लिए होता है। लेकिन इसे जो है राजकीय विद्यालय में जब भर्ती होती है तो 6 से 10 की क्लास दी जाती है। यानी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक जो पढ़ाने का काम होता है वो एलटी ग्रेड टीचर करता है राजकीय विद्यालय में। और 11-12 का जो होता है वह प्रवक्ता भर्ती के द्वारा आपके पद भरे जाते हैं। तो कुल मिला के ये जो राजकीय विद्यालय है इसमें कभी भी 6 से 8 की भर्ती नहीं हुई है आज तक। हमारे जानकारी में 6 से 8 यानी जूनियर शिक्षक भर्ती
कभी नहीं हुई है इस राजकीय विद्यालय में, क्योंकि यहाँ पर जो आपके एलटी ग्रेड वाले टीचर होते हैं वही कक्षा 6, 7, 8 को पढ़ाते हैं और कक्षा 9 और 10 को भी वही लोग पढ़ाते हैं। तो कुल मिला के कक्षा 9 से 10 के पढ़ाने वाला जो एलटी ग्रेड टीचर होता है उसी को 6 से 8 में भेज दिया जाता है। तो इस वाले डिपार्टमेंट में कभी भी आपका जो है जूनियर शिक्षक भर्ती नहीं आई है, हमारी जानकारी में कभी नहीं आई है। अब बात करते हैं एडेड विद्यालय वाला। एडेड अशासकीय मान्यता प्राप्त जो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय होते हैं, एडेड विद्यालय, उसकी बात करते हैं। तो इसमें पहले काम थोड़ा अलग तरीके से चलता था। इनकी सोसाइटी होती थी, संस्था होती थी। संस्था वाले लोग जो होते थे अपने आसपास के ही लोगों को भर लेते थे, फिर आयोग जाते थे। इस आयोग में पहुंचे, वहां पर क्या होता था, उनका सब फाइल वाइल तैयार करके उन्हें परमानेंट टीचर बना दिया जाता था और कुछ लोगों को आयोग चयन करके यहाँ पर भेजता था पढ़ाने के लिए। लेकिन अब वो सारे पुराने काम धाम हो गए हैं खत्म, और काम धाम खत्म होने के बाद जो 9 से 10 वाली भर्ती होती है उसको हम लोग कहते हैं टीजीटी। उसको क्या कहते हैं, टीजीटी। और जो 11 से 12 वाली भर्ती होती है उसको कहते हैं पीजीटी। तो जिस प्रकार कक्षा 9 से 10 में टीजीटी होता है, यहाँ पर एलटी ग्रेड होता है। यही वाला जो टीजीटी वाला टीचर होता है ये 6 से 8 को भी पढ़ाता है। तो टीजीटी में अगर आपका चयन होता है, अगर इसमें एडेड विद्यालय में टीजीटी में आपका चयन होता है, तो आपको कक्षा 6, 7, 8 और फिर 9, 10 ये 5 कक्षाएं पढ़ानी होती हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे टीचर होते हैं। तो जरूर नहीं है कि 4 क्लास, 5 क्लास, 6 क्लास जो भी आपको मिलेगी वो पढ़ाना होता है। लेकिन जमाना बदला। 2021 में क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो 6 से 8 हमने बताया, अभी आपको यहाँ पर बताया है कि बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जिसमें सिर्फ 6 से 8 की ही पढ़ाई होती है, उनके पास ये इंटर कॉलेज की मान्यता नहीं है। और बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां 6 से लेके 12 तक की पढ़ाई होती है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा 2021 में कि हम जूनियर शिक्षक भर्ती निकालेंगे, 6 से 8 के टीचर को भरेंगे। और टीचर को भरने के लिए एडेड शिक्षक भर्ती आई 2021 में, जिसमें पहले लगभग 1500 पद थे, ये सहायक अध्यापक वाले पद हैं, ये प्रधानाचार्य वाले पद हैं, ये 390 पद थे पहले। लेकिन अब जब उसका संशोधन किया गया, अभी ये भर्ती चल रही है, मेरिट वगैरह सब बन चुकी है, अभी किसी को ज्वाइनिंग नहीं मिली है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। 2021 में भर्ती आई थी, उसके बाद आपका परीक्षा हुआ, रिजल्ट आया, फिर कोर्ट केस हुआ। बिना कोर्ट केस के तो कुछ होता ही नहीं है, तो 2-3 साल आपका कोर्ट केस चलता रहा। उसके बाद फिर 2025 में पूरी प्रक्रिया दोबारा से स्टार्ट हुई। वहां पर पदों की संख्या को घटा दिया गया, 62 यहाँ पर सहायक अध्यापक और 390 से 253 आपके प्रधानाचार्य के पद बचे। अब इनका लगभग काम खत्म होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होके जो भी चयनित है उन्हें नौकरी दे दिया जाएगा। तो ये 2021 में आया था आपका जूनियर शिक्षक भर्ती एडेड विद्यालय। यानी कहने का मतलब इसमें तो कभी नहीं आ सकती है जूनियर भर्ती, इस वाले विद्यालय में एडेड में आपका जूनियर शिक्षक भर्ती आ सकती है। कब आएगी, कब इसका विज्ञापन होगा, आएगी अथवा नहीं आएगी, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। तो ये आपका डिपार्टमेंट यहाँ पर खत्म हो गया। अब चलते हैं बेसिक वाले में। बेसिक में ध्यान दीजिए, ये एक बहुत पुरानी भर्ती है। आपका 29,334 सीटें थी। ये शायद 2015 में आया था या 2014 में आया था, कब आया था मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है। ये आपको बेसिक में क्या था कि बेसिक में जो आपके कक्षा 6, 7, 8 वाले विद्यालय होते हैं उसमें गणित और विज्ञान की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमजोर बच्चे रहते थे, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गणित और विज्ञान की एक स्पेशल भर्ती निकाली गई थी, जो कि लगभग 29,000 पदों पर थी। ये लगभग 2015 के आसपास में आई थी और ये पहली बार था पूरे जीवन काल में पहली बार था जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग में जो जूनियर की डायरेक्ट भर्ती आ रही है। तो ये पहली और आखिरी बार था। इसके बाद कभी भी आपके जो बेसिक विभाग हैं उसमें जूनियर शिक्षक भर्ती नहीं आई है। इसमें भी कोर्ट केस चल रहा था, इसमें बहुत सारे लोग आपके चयनित हो गए हैं कुछ, और उसके बाद भी कोर्ट केस अभी चल रहा था। तो अभी आपके कोर्ट ने आदेश दिया है तो कि जिनकी भी मेरिट लिस्ट से ऊपर नाम है उनको ज्वाइनिंग दे दिया जाए। तो अब कुछ नए लोगों को भी नौकरी मिलेगी, लेकिन नई शिक्षक भर्ती की यहाँ पर
कोई उम्मीद नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कक्षा 1 से 5 में जो प्रमोशन होके लोग 6 से 8 में जाते हैं, डायरेक्ट भर्ती कभी नहीं होती है। यही एक ऐसी भर्ती थी जो जीवन में पहली और आखिरी बार हुई है। 10 साल से ज्यादा समय हो गया है, फिर उसके बाद दोबारा कभी भी आपका जूनियर शिक्षक भर्ती नहीं आई है। आपके जो सारे पद भरे जाते हैं कक्षा 6 से 8 वाले, वो प्राइमरी से ही प्रमोट होके जाते हैं, यानी सारे पद प्रमोशन से ही भरे जाते हैं। बार बार छात्रों के द्वारा और बहुत सारे संगठनों के द्वारा ये डिमांड किया जाता है कि भैया 50-50 का रेशियो रख लो, 50% जो पद हैं वो आप प्रमोशन से भरिए, कोई बड़ी बात नहीं, आराम से भरो, और जो 50% आपके पद हैं उसको डायरेक्ट भर्ती से भरिए, सीधी भर्ती से भरिए, जैसे आपने ये हुआ था। लेकिन ये डिमांड कब पूरी किया जाएगा इसकी अभी कोई उम्मीद नहीं है। यानी कि आप सीधा सीधा समझिए कि बेसिक शिक्षा विभाग में जो जूनियर शिक्षक भर्ती की उम्मीद ना के बराबर है। अगर इन्हें जूनियर शिक्षक भर्ती निकालना है तो अपनी नियमावली में परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां उम्मीद ना के बराबर है। यहां पर सिर्फ एक डिपार्टमेंट है जहां पर उम्मीद बन सकती है। अब दूसरी बात करें कि जो हमारे प्राइमरी है यानी बेसिक शिक्षा विभाग है, उसमें लगभग 1.5 लाख पद खाली हैं, और इसमें से लगभग जो 50,000 पद हैं वो आपके किसमें खाली हैं, इसमें 6 से 8 में जूनियर में ही खाली हैं। तो ये 50,000 जो पद भरने की बात हो रही है, सरकार इसके आगे प्रमोशन की भी चर्चा कर रही है कि प्रमोशन से हम ये पद भरेंगे। लेकिन अगर प्रमोशन हो जाएगा तो ये भर्ती कहां से आएगी? तो पहले प्रमोशन वाला नियम खत्म करना पड़ेगा, कम से कम 50%, तो 50% वाला नियम बनाना पड़ेगा। 50% जो पद हैं वो प्रमोशन से भरिए। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए 25,000 सीटें खाली हैं जूनियर में, तो सॉरी 50,000 सीटें खाली हैं, तो 25,000 आप प्रमोशन से भर लीजिए और 25,000 पदों के लिए सीधी भर्ती निकालिए। तो अगर ऐसा नियमों में परिवर्तन होगा तभी ये बेसिक शिक्षा विभाग में आपकी जूनियर शिक्षक भर्ती आएगी। एक बार और समझ लीजिए, जब आपको नौकरी मिलेगी या बहुत सारे लोग जो नौकरी कर रहे हैं, उसमें होता क्या है कि जो प्राइमरी में जब आप जाते हैं 1 से 5 में सिलेक्ट होते हैं तो 4200 पे ग्रेड होता है। जब 6 से 10 के टीचर बनते हैं तो 4600 पे ग्रेड होता है। जब 11 से 12 का टीचर बनते हैं तो 4800 पे ग्रेड होता है। तो जब प्राइमरी वाला प्रमोट होके यहाँ पर जाता है 6 से 10 में, या इसको 6 से 10 कहिए या 6 से 8 कहिए, इसको दो भागों में आप तोड़ सकते हैं, 6 से 8 और 9 से 10, लेकिन दोनों आपका टीजीटी कहलाता है। चाहे इसके टीजीटी कहिए, चाहे एलटी ग्रेड कहिए, चाहे जूनियर शिक्षक भर्ती कहिए, सब बातें बराबर होती हैं। और हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो उसमें होता क्या है कि लगभग 5 साल में प्रमोशन होता है। अगर आपका प्रमोशन नहीं होता है तो 10 साल में क्या होता है कि आपको जो नौकरी होती है, जो आपको सैलरी मिलती है, वो 4600 पे ग्रेड के हिसाब से मिलने लगती है। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि अगर आप प्राइमरी में नौकरी कर रहे हैं तो 5 साल में आपका प्रमोशन हो जाना चाहिए और 4200 पे ग्रेड से 4600 पे ग्रेड पे आपको चले जाना चाहिए। लेकिन अगर सरकार प्रमोशन नहीं करती है, अभी इसी सरकार में लगभग 10 साल से ज़्यादा हो गया है, प्रमोशन नहीं हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में जब आपकी नौकरी को 10 साल पूरे हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक जो आपको वेतन मिलता है वो 4600 पे ग्रेड का मिलता है। आप रहेंगे प्राइमरी में ही, लेकिन वेतन मिलेगा जूनियर वाला। तो ये सुविधाएं होती हैं अगर प्रमोशन नहीं होता है। तो इसी प्रकार जब 10 साल आपको 4600 पे ग्रेड पर काम करते करते बीत जाते हैं 10 साल, तब आपका जो वेतन होता है वो 4800 पे ग्रेड के अनुसार मिलने लगता है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि बेसिक में अभी आपको जूनियर शिक्षक भर्ती की कोई उम्मीद नहीं है। जैसे अचानक से ये एडेड विद्यालय वाली शिक्षक भर्ती आई थी, उसी प्रकार से इसमें, इस डिपार्टमेंट में या इन विद्यालयों में आप जूनियर शिक्षक भर्ती की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन बेसिक में तो ना के बराबर है। और ये जो 1200 पद आपको दिख रहे हैं, ये ना के बराबर पद होते हैं, इसमें कोई संख्या नहीं होती है, क्योंकि इसमें विषय के हिसाब से फॉर्म भरे जाते हैं। पहले होता है भाषा, तो भाषा में 3 विषय आते हैं आपके, अंग्रेजी होगा, हिंदी होगा और संस्कृत होगा, आपके 3 विषय हो जाते हैं। और उसके बाद होता है गणित विज्ञान का 1 विषय हो जाता है, और दूसरा विषय हो जाता है सामाजिक विज्ञान का, जिसको हम लोग सामाजिक विषय भी कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती की उम्मीद है, इस पर 100% तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हाँ, अभी तो उम्मीद ना के बराबर है, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रपोजल नहीं है।
तो उम्मीद है आप ये सारी बातें समझ गए होंगे कि उत्तर प्रदेश में जो नियमावली है, जो काम करने का तरीका है, वह इतना जटिल है कि उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती नहीं आ सकती है। इसके अलावा आप अपने बगल में चले जाइए, बगल मतलब बिहार में, तो बिहार में हर कैटेगरी के लिए अलग-अलग शिक्षक भर्ती आती है। 1 से 5 वाला प्राइमरी आएगा, 6 से 8 वाला जूनियर आएगा, 9 से 10 वाला टीजीटी आएगा और 11 से 12 वाला पीजीटी आएगा। हर वर्ग के लिए शिक्षक भर्ती आती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक ऐसा वर्ग है 6 से 8 जिसको हम लोग जूनियर कहते हैं, उसमें ना के बराबर शिक्षक भर्ती आती है, या ऐसा समझ लीजिए कि शिक्षक भर्ती आती ही नहीं है। अगर आपने बीएड किया है तो डायरेक्ट आप टीजीटी अथवा पीजीटी की तैयारी करिए, और आपने डीएलएड किया है तो आप 1 से 5 प्राइमरी की तैयारी करिए। बीच में जो छूट गया वह है जूनियर वाला 6 से 8 वाला, उसके बारे में किसी को भी कोई चिंता नहीं है। तो उम्मीद है सारी बातें आप लोग समझ गए होंगे। आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।